वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साल 2023 की अंतिम मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर को प्रातः 8:16 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे एवं 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से 3:25 के बीच व्रत का पारण करेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे और 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से 9:14 के बीच व्रत का पारण करेंगे। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और उसके बाद श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और उसके बाद पीला भोग अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दल भी अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मणों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। हर एकादशी की पूजा के साथ ही उसकी कथा का भी विशेष महत्व है। बिना कथा के पूजन अधूरा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। कथा अनुसार चंपानगर में एक बहुत प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था राजा वैखानस। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान था। इतना भला राजा पाकर नगरवासी भी बेहद संतुष्ट व सुखी रहते थे। एक बार स्वप्न में राजा को अपने पिता दिखाई दिए, जो नरक में कई यातनाएं झेल रहे थे। राजा ने जब ये बात अपनी पत्नी को बताई तो रानी ने उन्हें आश्रम जाने का सुझाव दिया। वहां पहुंचकर राजा ने पर्वत मुनि को अपने सपने के बारे में बताया। पूरी बात सुनने के बाद मुनि ने राजा से कहा कि तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी पर बेहद जुर्म किए थे, इसीलिए अब मरणोपरांत वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब राजा ने इसका उपाय जानना चाहा तो पर्वत मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी करने की सलाह दी और कहा कि इससे प्राप्त फल को वो अपने पिता को समर्पित कर दे। राजा ने पूरे विधि विधान का पालन कर ये व्रत रखा और अपने पिता को अपने कुकर्मों से मुक्ति दिलाई। तभी से ये माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी न केवल जीवित बल्कि पितरों को भी प्रभावित करती है। आप भी पूर्ण विधि विधान से मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें।